हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितिन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। लास्ट टाइम जो लाइव एनालिसिस के अंदर हम यहाँ कहीं बैठे थे तो मार्केट एकदम से शार्प फॉल आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम से जो सेलर्स है वो एक्टिव हो रहे थे। एक्चुअल में अगर आप डे टाइम फ्रेम देखोगे तो डे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो हमारे हायर्स है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्केट ने ली है वो टॉप लेवल पे ली है, मतलब हायर हायर्स मार्केट में बने हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टॉप 1 है और ये टॉप 2 है, तो मार्केट ने अप्रोक्सीमेट ये डबल टॉप का एक पैटर्न जो है उसका ब्रेक डाउन एक इंट्राडे के अंदर मार्केट ने किया है। अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो मार्केट ने हमें डे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे क्या है, मार्केट एक रजिस्टर करके एक जो इंट्राडे के अंदर एक लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है और काफी अच्छी एक नेगेटिव कैंडल मार्केट ने बनाई है। सिंपल। अब अगर लेवल देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है, मार्केट के अंदर मंडे के दिन देखा जाएगा कि ये एक सपोर्ट का काम करता है या फिर इसको ब्रेक करके मार्केट फर्दर जो नीचे वाली एक ट्रेंड लाइन है वहां तक पहुंचने के लिए रेडी हो रही है। तो यहां से अगर हम देखेंगे फिर मार्केट में हमें यहां से ये वाला एक स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड चलती है तो हमें कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम अगर हम करके चलें तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22,360 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो अप्रॉक्सीमेट हम 1-2 पॉइंट जो है वो फालतू लेके चलेंगे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर अगर मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होती है फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली चीज, मार्केट हमारी मंडे के दिन इस वाली रेंज के अंदर अंदर खुलनी चाहिए, यानी कि 22,600 से लेकर आज का ये जो हमारा लो है ना, कम से कम ये वाला लो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना है, आज का लो है 508 है ना। हम नीचे का लेवल जो है 22,500 का मान के चलते हैं। तो इस 100 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट कहीं पे भी खुल जाए और वो कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद जब वो ब्रेक डाउन करेगी तब हम पुट की डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। पहला तो सिनेरियो ये कि पहले सिनेरियो के अंदर मार्केट ओपन हो और कम से कम 15 से लेके 30 मिनट के आसपास मार्केट यहां कहीं कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करे तो बहुत अच्छा पुट के डायरेक्शन के अंदर जाया जा सकता है। दूसरा, मार्केट बाय चांस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो एक बार मार्केट को इस वाले पॉइंट के पास रीटेस्ट करने आना चाहिए, फिर एक बहुत अच्छी और हेल्दी जो मार्केट है, एक अच्छी मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। सो ये वाला जो एक लेवल है जो प्रॉपर तरीके से एक सपोर्ट, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर इसके नीचे खुलती है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22,516 है। तो यहां से हमारी जो है पुट के डायरेक्शन के लिए एंट्री बनती है, जिसमें पहला टारगेट हमारा 22,430 रहेगा एंड 22,359 रहेगा। तो मैक्सिमम ये टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। बट एक लेवल हम और फर्दर यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही है ना नीचे चलना शुरू करे या गैप डाउन ओपन होके यहां कहीं कंसोलिडेट करे फिर उसके बाद नीचे चले, फिर हमें ये वाला लेवल भी जरूरी नोट करना होता है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर अपर के लेवल से मार्केट निकलती है फिर हमारा ये फाइनल हो जाएगा, अगर मार्केट इस लेवल से निकलती है फिर ये वाला टारगेट जो है हमारे लिए फाइनल टारगेट हो जाएगा। सो पुट के डायरेक्शन के लिए हमें कुछ इस तरीके से मार्केट में देखना है। दूसरा, मंडे के दिन यानी कल के दिन मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा। सो लाइव स्ट्रीम हम हर रोज करते हैं, सो आप लोग लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को जो लाइव एनालिसिस है वो मिलती है। ये चीज हमने क्या किया, एक नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस किया, बट लाइव स्ट्रीम के अंदर प्राइस एक्शन को देखकर प्लस ऑप्शन चेन को देखकर प्लस अदर कंफर्मेशंस देखकर हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं। जो बेस्ट ट्रेड्स होती हैं उन्हीं को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सिंपल। सो ये है एक डाउन साइड का। अगर मैं अबव साइड देखूं तो उसके अंदर क्या है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो लोग ऑप्शंस के अंदर लॉस कर रहे हैं, जो लोग ऑप्शंस के अंदर लॉस कर रहे हैं, फ्यूचर करने के लिए उनके पास मार्जिन बड़ा कम है और स्टॉक्स के अंदर वो काम नहीं करना चाह रहे, तो कुल मिला के इंडियन मार्केट के अंदर दिक्कत हो गई है ना। ऑप्शंस के अंदर लॉस हो रहा है,
फ्यूचर के लिए मार्जिन नहीं है, स्टॉक्स वो करना नहीं चाह रहे, तो उनके लिए एक बेस्ट चीज है फोरेक्स मार्केट, है ना। फोरेक्स के अंदर अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड क्या है, XAUUSD, ठीक है ना। तो ये फोरेक्स है। और एक US30, ये बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो एक NAS 100, ये बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। तो कई स्क्रिप्ट इसके अंदर है। एक BTC बड़ी अच्छी चलती है। तो ये काफी अच्छी 4-5 हमारे स्क्रिप्ट हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर सिर्फ मैं 12 अप्रैल की यानी कि फ्राइडे की सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की परफॉर्मेंस आप लोगों को बताऊं, तो आप देख सकते हो कि सुबह मॉर्निंग के अंदर 8:06 AM मैंने आप लोगों को मैसेज डाला कि सुबह सुबह मेरा 3065 USD का जो प्रॉफिट है वो हो गया है, ठीक है ना। ये मॉर्निंग की ट्रेड है जो मॉर्निंग के अंदर मैंने उठते ही अपना जो देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इसके बाद ये वाला टारगेट हमारा कई दिनों से चल रहा था, है ना, जो एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे 2400 तक जो है टारगेट चाहिए था। तो मार्केट अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितना हो गई थी, 2390 तक पहुंच गई थी, है ना। हाई इसका 95 लगा। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं मैंने ये वाली जो पोजीशन थी, लॉन्ग टर्म पोजीशंस थी, वो रख ली, ठीक है ना, यानी कि बुक कर दी। तो उसके बाद दौर आता है स्कैल्पिंग का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर फिर एक जो फास्ट मूव आने शुरू होते हैं। इन बिटवीन हम लाइव स्ट्रीम में थे इंडियन मार्केट के अंदर, इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को फोरेक्स का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। फिर बीच में जो प्रॉफिट हुआ वो 4935 हुआ, ठीक है ना, USD। फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट हुआ बाद में और वो 9000 तक पहुंचा, ठीक है ना, 9389 USD अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे अगर आप देखोगे इवनिंग के आसपास, है ना, 7 PM के आसपास 17,000 का। यहाँ पे कितना है, 17,000, एक सेकेंड, 17,939, है ना। फिर ये वाला USD जो हमारा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद रात को बहुत अच्छा मोमेंटम, जैसे ही उसने अपना टारगेट ब्रेकआउट किया, यानी कि 2401 का लेवल जो हमारा ब्रेक किया, मैंने ये वाली आप लोगों को जो है दी थी, एनालिसिस दी थी, है ना। इसके अंदर भी मार्केट ने बहुत अच्छा जो मोमेंटम है वो दिया। फिर कुल मिला के जो हमारी क्लोजिंग हुई वो क्लोजिंग हुई हमारी अप्रॉक्सीमेट, ये देखो काफी अच्छा मोमेंटम है ना, फिर भी मार्केट के अंदर दिखा। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को बड़ा अच्छा जो है वो देखने को मिला, है ना। फिर यहाँ पे $24,085 $85 तक, $24,885 तक का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें साथ के साथ चल रही थी। और लास्ट जो क्लोजिंग हुई, है ना, जो हमने लास्ट क्लोज किया 11:35 के ऊपर 11:35 के ऊपर, वो लास्ट था 29,771 USD। तो बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट सिर्फ एक ही हमारे स्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिला। अब आप USD है, आप इंडियन मनी के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 3-4 चीजें नुकसान करती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 3-4 चीजें नुकसान करती हैं। सबसे पहला, हम देखते हैं स्पॉट का चार्ट, ठीक है ना। स्पॉट का चार्ट देखकर हम ट्रेड क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को। ये लर्निंग है, आप इस लर्निंग के साथ बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो। हम करते क्या है, ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है, ऑप्शन के अंदर एक तो टाइम डिके है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, प्लस यहाँ पे एक्सपायरी है, ठीक है ना। अब टाइम डिके तो है ही है, अगर सपोर्ट के चार्ट के अंदर मोमेंटम नहीं है, स्लो मोमेंटम है, तो ऑप्शंस आपका मूव करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो सपोर्ट का चार्ट आपका यहां से लेके यहां तक 60 पॉइंट मूव कर गया, बट उसने स्लो मोमेंटम किया, जैसे यहां से जा रहा है, तो ये 60 में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 रुपीज ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। और वो भी बहुत बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान इसके अंदर हो जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एक तो टाइम डिके है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर एक्सपायरी है। अदर हैंड अगर हम देखा जाए तो फोरेक्स के अंदर क्या है, फोरेक्स के अंदर आप गोल्ड अगर देख रहे हो, XAU USD को अगर आप देख रहे हो, तो सेम चार्ट आपने देखना है गोल्ड का, मतलब ये वाला XAUUSD, इसका स्क्रिप्ट का नाम है, उसको हम गोल्ड बोलते हैं।
तो गोल्ड का ही चार्ट देखना है और गोल्ड के अंदर ही आपने क्या करना है, ट्रेड करना है। प्लस इसके अंदर जो मिनिमम लॉट है 0.01 है, यानी कि अगर 1 रुपया हम मान लें, 1 रुपीज अगर हम मान लें, तो 1 रुपीज का 1 पैसा है ना, 1 पैसा होता है, माइक्रो लॉट इसको बोलते हैं। अगर ये 100 हो जाए यानी कि 0.99 हो जाए, ठीक है ना, इसके अंदर प्लस 0.01 अगर ऐड करते हैं तो 1.00 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपीज हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं मेगा लॉट। ये क्या है, मेगा लॉट। ये कौन सा है, ये माइक्रो लॉट, ठीक है ना, लॉट। तो 100 माइक्रो लॉट इकट्ठे होके एक मेगा लॉट बनाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को लॉट साइजिंग समझ में आ गई होगी। और अब इसकी वर्किंग देखो, इसके अंदर जो एक माइक्रो लॉट है, माइक्रो लॉट है ना, 0.01, ये आपका सिर्फ और $6 का आता है मैक्सिमम, है ना। अगर आप ऑक्टा एफएक्स यूज करते हो, ऑक्टा एफएक्स, ठीक है ना। अगर आप एक्सनेस यूज करते हो तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो $4.80 आती है ना। अप्रोक्सीमेट 20 सेंट अब नीचे होता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम $5 तक का ये आ जाएगा, सिंपल। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आपका गोल्ड यानी कि 24,000 से इंक्रीज होके 24,001 तक पहुंच गया, तो 1 रुपया इंक्रीज हुआ, यानी कि 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ, तो ये इंटू 1 करेंगे तो आपका $1 बनेगा, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, $1। तो सबसे बेस्ट चीज है, 6 रुपीज की कोई चीज आई है, 1 रुपीज मूव करने के ऊपर ये $1 दे रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ये बहुत अच्छा सेटअप हमें मिल जाए और 5 पॉइंट तक मूव कर जाए, तो इंटू आप यहाँ पे 5 करोगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो $5 हो जाएगा। $6 की आपने चीज बाय की है और $5 आपको मिल रही है, ठीक है ना। अगर ये 10 पॉइंट मूव कर जाए, 10 पॉइंट, ठीक है ना, तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, डायरेक्टली $10 का, है ना। और ये एक ट्रेड के अंदर 15-15, 25-25, 30-30 पॉइंट मूव कर जाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, $10। मतलब $6 की चीज बाय करके आप उसको $10 में अर्न कर रहे हो। अप्रोक्सीमेट ये आपका 0.2% के आसपास का रिटर्न आ जाता है। और अगर इस डॉलर की बात की जाए तो $1 को आप 55 रुपीज के हिसाब से, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंट्री, है ना। अगर आप ऑक्टाफैक्स के साथ फिक्स के साथ आप इसको डालते हो तो 55 रुपीज के साथ जाएगा। अगर आप इसको वेरिएबल डालते हो, फिर जो करंट मार्केट का रेट चल रहा है, जैसे 83 रुपीज आपका मार्केट का प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से फिर आपका जो है प्राइस वो बनता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बनेगा, फिर ये वेरी करेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 55 के साथ आप डालो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और फायदा क्या है इसका, आप 0.01 लॉट है, अपनी मर्जी से आप इसको चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोई डीके नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन की कैलकुलेशंस नहीं है। जैसे ही मार्केट मूव करेगी इमीडिएट आपका जो ऑप्शन ये फ्यूचर है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर स्कैल्प बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। आप ये जितनी भी एग्जांपल्स अभी अभी आपने यहाँ पे देखी, ये सारा का सारा स्कैल्प के साथ है। स्कैल्प आप लोगों को देखोगे 5 मेगा लॉट है, 10 मेगा लॉट है, 10 मेगा लॉट के साथ देखो कितना अच्छा प्रॉफिट जब मार्केट नीचे आ रही थी तब किया। यार इसमें ये अपडेट नहीं हुआ, है ना। ये 24,000 मेरा एक है, प्लस उसके अंदर ये जो 17,000 और 800,000 तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब 48 के अंदर अगर 8,000 मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 32,000 प्लस 17,000 भी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया होगा स्क्रीनशॉट के अंदर या अपडेट नहीं हुआ होगा, सो कोई इशू नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मेरे पास जो है 40,000 प्लस उस दिन मेरा जो यूएसडी के अंदर, है ना, प्रॉफिट हुआ है। बट ये चलो ठीक है, अभी या तो रनिंग के अंदर चल रहा होगा, शो कोई डोंट वरी, ठीक है ना। तो इतना सा काम मार्केट के अंदर है, तो काफी अच्छा जो प्रॉफिट है वो मार्केट के अंदर चलता है। लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर समझाई थी, क्योंकि मॉर्निंग से ही ये मोमेंटम जो है वो बड़ा फास्ट चल रहा था। सो आप लोग इसका कोर्स भी कर सकते हो। 4x का कोर्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप के लिंक है उसके अंदर मैंने दिया है, आप 4x वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1500 रुपए का सिर्फ कोर्स है, 1500 रुपए का कोर्स है, और वो करके आप कितना अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कमा सकते हो ये आप सोच भी नहीं सकते। प्राइस एक्शन प्रॉपर काम करते हैं, जैसे ऊपर से मार्केट नीचे आई घूमते घूमते, यहां से भी अगर आप इसको पकड़ते हो यहां तक,
तो गोल्ड में ये आपको प्रॉफिट दे जाएगा, बट ये आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं देगा। अब साइड से मार्केट गिरी है, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाओ, ओके है। अब मार्केट यहाँ से गिर रही है, गिरते गिरते अगर आप यहाँ पे हो, जैसे हमने कल लाइव स्ट्रीम के अंदर यहाँ से हमने सेलिंग के लिए सोचा था, मार्केट धीरे 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 करके नीचे आई, बट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे पैसा नहीं दिया। बट अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते, फॉरेक्स को ट्रेड करते, मार्केट मूव करने से मतलब है, टाइम कितना ले रही है उससे मतलब नहीं है। मार्केट ने मूव किया यहाँ से, है ना, 575 से पहुंची कहां तक, यहाँ 516 तक, मतलब 75 से लेके 16 तक मार्केट पहुंच गई। मोटा मोटा अगर मान के चले तो 60 पॉइंट मार्केट यहाँ पे आ गई। तो ये 60 पॉइंट आपके इस गोल्ड के अंदर कैलकुलेट होते हैं, बट इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर ये 60 पॉइंट कहीं पे भी आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट जो ब्रोकरेज है वो ले लेंगे, है ना। और गोल्ड के अंदर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रोकरेज होती है वो या तो 6 पिप्स की होती है या फिर 4 पिप्स की, है ना। अगर आप ऑक्टा की बात करो तो ऑक्टा एफएक्स के अंदर वो 6 पिप्स की होगी। अगर आप एक्सएनएस की बात करो तो 4 पिप की वहां पे जो है ब्रोकरेज होती है। तो 6 पिप्स का मतलब है कि वो $6 का आएगा, और 4 पिप का मतलब है कि वो $4.80 के आसपास आपको मिलेगा। सिंपल, इमीडिएट पे वो अपना लॉस रिकवर करने के बाद आपको डायरेक्टली प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। सो आप इस फोरेक्स के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल मंडे के दिन मैं आप लोगों को एक्सनेस का बहुत अच्छे तरीके से यूज बताऊंगा कि आप इसके अंदर स्कैल्प कैसे कर सकते हो, अकाउंट कैसे बना सकते हो, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, बिना किसी पैसों के आप लोग प्रैक्टिस इसके अंदर कर सकते हो। और आप इस प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो आने वाले दिनों में फॉरेक्स के अंदर कर सकते हो, है ना। आप वर्ल्ड लेवल के बहुत अच्छे अच्छे इंडेक्सेस जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, यूके है, हांगकांग है ना, और US30 है, गोल्ड है, नेचुरल गैस है, तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं कि मंडे के दिन अगर मार्केट अबव निकलना शुरू करेगी, अबव देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर निकलती है तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे या गैप अप ओपन होके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हर एक स्विंग आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहला टारगेट आप लोगों को मिलेगा 22,697, और इसके बाद दूसरा टारगेट आप लोगों को मिलेगा 22,768 का। दैट्स इट। यहाँ पे फिर अपना जो प्रॉफिट है वहां से आप लोगों को बुक करना पड़ेगा। ये वाली जो एक लेवल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे पहले आपकी क्वांटिटी बड़ी लो होनी चाहिए, मतलब इस एरिया के अंदर आपकी क्वांटिटी जो है वो लो आप लोगों ने रखनी है। इस पॉइंट के ऊपर निकलते आप अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी में ऐड ऑन करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस वाले पॉइंट के ऊपर एसएल पड़े हैं। यहां से जैसे एसएल हिट होंगे तो यहाँ पे पड़े एसएल जाएंगे, तो यहां से उड़ने के बाद यहाँ पे पड़े एसएल या तो बच सकते हैं, अगर मार्केट अबव निकल गई तो हिट हो जाएंगे। अगर ये भी हिट होते हैं फिर एक शॉर्ट कवर रैली आ जाएगी। वो सारी की सारी चीजें हम लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों के साथ मैं देखूंगा। सिंपल। तो आप लोगों को लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करनी है। इस एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। लाइव स्ट्रीम के लिए हम दमन लाइव ट्रेडिंग जो चैनल है वो यूज करते हैं, और हर रोज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल होता हूँ। आप अपने क्वेश्चन, डाउट, है ना, बहुत सारी चीजें आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। फिर वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। प्लस यहाँ पे ट्रेड विद नेतर हमारा अच्छा चैनल है, इसके ऊपर हम अपनी एनालिसिस डालते हैं दोनों इंडेक्सेस की। सो आपको ये चैनल भी ज्वाइन करना है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, सो दैट इंस्टेंट कोई भी अपडेट हो, जैसे गोल्ड की अपडेट मैंने आप लोगों को दी, है ना, उसका चार्ट मैंने एनालिसिस करके दिया। फोरेक्स का चार्ट मैं वहीं पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा, क्योंकि फोरेक्स हमारी इवनिंग में चलती है। सो उसके अंदर हम कोई अलग से वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, या फिर किसी तरीके की मैं आपको लाइव स्ट्रीम नहीं दे पाऊंगा। सो इंडियन मार्केट की मैं लाइव स्ट्रीम भी आप लोगों को दे देता हूँ, और प्लस एनालिसिस वीडियोस भी मैं अपलोड कर देता हूँ, है ना। इस चैनल पे एनालिसिस वीडियो और यहाँ पे दूसरे चैनल पे लाइव, वो दोनों चीजें मिल जाती हैं। फोरेक्स की आप लोगों को इस टेलीग्राम के अंदर ही मैं अपडेट दिया करूंगा। सो इसको भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।